अभी आप सोच रहे हैं कि आपको इंजीनियर बनना है। मान लो मैं आपको इसी पल एक इंजीनियर बना दूं। फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक जॉब चाहिए, मैंने वो भी दिला दिया। फिर आप प्रमोशन की सोच रहे हैं, मैंने वो भी करवा दिया। फिर आपको एक अवार्ड चाहिए, मैंने वो दिलवा दिया। आपको लगता है कि आपको दौलत चाहिए, मैंने ठीक अभी दौलत आपको दे दी। हर वो चीज जिसका आप सपना देखते हैं मैंने इसी वक्त आपको दे दी। अब आपको क्या चाहिए? मुझे नहीं पता। अरे मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे अभी एक जॉब चाहिए, मैं एक जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। पर अभी हम खेल के अंत की बात कर रहे थे। आपको जो भी चाहिए था वो आपको इसी वक्त मिल गया। वो चीजें जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं और वो चीजें जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सब कुछ आपको अभी मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं। इस पे थोड़ा गौर कीजिए। देखिए, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब है आप अपने जीवन में संघर्ष चाहते हैं। एक जॉब पाने के लिए 3 साल लगेंगे, फिर आप फील करेंगे वाह मुझे जॉब मिल गया। उन सभी लोगों को देखिए जिनके पास अच्छे जॉब्स हैं, उनको सड़क पर चलता हुआ देखिए। क्या उन सब से आनंद और परमानंद टपक रहा है? दुखी लोग हैं वो। उनको काम पे जाने में ब्लड प्रेशर हो रहा है, उन्हें हर तरह की बीमारी हो रही है और वो पागल हुए जा रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? यहाँ पे कोई लड़की है क्या? आपको क्या चाहिए? मैं नहीं जानता। अब ये अच्छा है, मैं नहीं जानता। मुझे ये पसंद है क्योंकि वाकई आप नहीं जानते। हर कोई अपने आप को जीवन के हर कदम पर बेवकूफ़ बना रहा है, ये सोचकर कि मुझे ये चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है। ये आपको 5 साल तक बिजी रखेगा। फिर मुझे जॉब चाहिए, जॉब, ये आपको 1-2 साल और बिजी रखेगा। फिर मुझे ऐसा जॉब चाहिए, वैसा जॉब चाहिए, ये आपको 8-10 साल और बिजी रखेगा। फिर मुझे इतना धन चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये सब आपको 25 सालों तक और बिजी रखेगा। मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, उस तरह की लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, ये आपको कुछ और सालों तक व्यस्त रखेगा। फिर बच्चे हो जाएंगे, मैं अपने बच्चे को ये बनाना चाहता हूँ, वो बनाना चाहता हूँ। चलिए हम आपके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको बस इतना समझना पड़ेगा, चाहे अभी आप अपने जीवन को हर प्रकार के संदर्भ दे रहे हैं, असल में आप जिसे अपना जीवन कहते हैं वो बस समय और ऊर्जा का एक खास कॉम्बिनेशन है। यहाँ बैठे हुए हम सब के लिए समय निकलता जा रहा है। क्या आप इसे पीछे कर सकते हैं? आप एक इंजीनियर हैं, क्या आप इसे पीछे पलट सकते हैं? कल पलदाई नहीं था तो इसे मैं पीछे धकेल दूंगा। क्या आप कर सकते हैं? नहीं। It's rolling away for all of us. As we sit here, what is ticking away here is not the clock. What is ticking away is our life, isn't it? ये हम सब के लिए निकलता जा रहा है। यहाँ जो टिक टिक हो रहा है वो घड़ी नहीं है, ये हमारी जिंदगी निकलती जा रही है। जब से हम यहाँ आए हैं और बैठे हैं, आप अपनी कब्र से आधे घंटे नजदीक हैं। चाहे आप कितने भी जवान हो, आप वहीं पहुँचने वाले हैं, हाँ या ना? तो ये एक समय अवधि है और उस समय को कोई मैनेज नहीं कर सकता। ये सब के लिए एक ही गति से जा रहा है। आप कुछ करें, आप कुछ ना करें, आप जागे हुए हो, आप सोए हुए हो, खुश हो, दुखी हो, आप चाहे जो कर लीजिए, ये बड़ी निर्दयता के साथ निकलता जा रहा है ना? तो एक ऊर्जा है जिसे आप जीवन कहते हैं, इसे आप कई स्तर तक ले जा सकते हैं अगर आप ऐसे हैं। मैं क्लासरूम एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। अगर आप ऐसे हैं तो 24 घंटे भी 1000 साल की तरह लगते हैं।
लेकिन आप देखेंगे किसी एक दिन आप बहुत खुश हैं। 24 घंटे एक पल के जैसे निकल जाएंगे। हाँ या ना? समय एक बहुत ही सापेक्षिक और व्यक्तिगत अनुभव है। अगर आप आनंद में हैं और आप 100 साल भी जिए, वो आपको कुछ पल जैसा ही लगेगा। ऐसा महसूस होता है कि बस चला ही गया। सिर्फ दुखी लोगों की लंबी जिंदगी होती है। तो अगर आप दुखी हैं तो आपको हमेशा लगेगा कि जिंदगी बहुत लंबी है और आप इसे छोटा करना चाहेंगे। और अगर आप आनंद में हैं तो जितनी संभावनाएं एक इंसान में मौजूद हैं, इससे पहले कि आप उन सभी को खोज पाएं, जीवन खत्म हो जाएगा। सच में इसमें इतनी सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो आपको अपनी ऊर्जाएं मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन एक खास मात्रा की ऊर्जा है। ये असीमित नहीं है, पर इसे बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए आप ऊर्जा के एक स्तर पर काम करते हैं। जो चीज़ आप 10 साल में करते हैं, उसी चीज़ को आप 1 साल में कर पाएंगे अगर आप ऊर्जा के दूसरे स्तर पर काम करें। मान लीजिए ये दोनों लोग 100 साल जिए। अगर उनके प्रभाव और गहनता की अगर बात हो तो एक इंसान 100 साल जिया और दूसरा इंसान 100 कष्टदायी साल। तो आप बस इतना ही कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे हैं इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब सीमित संदर्भ हैं जो आप अपने लिए बना रहे हैं। बुनियादी तौर पर जीवन के रूप में ये एक समय और ऊर्जा है। सवाल ये है कि आप इससे क्या बनाते हैं। क्या आप इससे कुछ बनाना चाहते हैं? ये कोई विवशता नहीं है कि आपको इससे कुछ बनाना ही है। जब मैं इससे कुछ बनाने की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको समाज में क्या बनना चाहिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर आप यहाँ जीवन के रूप में जीवन को अनुभव करने आए हैं। सवाल ये है कि कितनी भव्यता से, कितनी गहनता से इसे आप अनुभव करते हैं। अभी अगर लोग जीवन को अनुभव करना चाहें तो वो क्या प्रयोग कर रहे हैं? वो ये प्रयोग करेंगे। ये नहीं, ये वाला। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोगों को। या फिर वो ये प्रयोग करेंगे या कुछ और करेंगे या फिर कुछ और। वो प्रयोग ये कर रहे हैं कि अपनी क्षमताओं को नीचे कैसे लाया जाए। तो अब खेल का अंत क्या होगा? अगर आपके पास सब कुछ होता तो आप क्या चाहते? अगर आपके पास वो सब कुछ होता जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, वो ठीक यहाँ आपके पास हो, अब आप क्या चाहेंगे? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं आपको उत्तर नहीं दूंगा। अगर आप इतने विचार का भी अपने जीवन में निवेश नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है आप बहुत नज़दीक का ही देख पाते हैं। आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए कि आप भी मरेंगे मतलब आपके पास एक सीमित मात्रा में समय और ऊर्जा है। अगर आप इस बारे में हमेशा जागरूक हैं तो आप अपने समय और ऊर्जा को कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इस धरती पर सबसे बड़ी बुराई कोई बुराई नहीं है, अज्ञानता है।